नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपका जो पेपर हुआ है कम्युनिटी फार्मेसी का, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आशा है कि यहाँ पर आपका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा, क्योंकि जो पेपर है आपका काफ़ी इजी आया था। अगर आपने हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की वीडियो देखी होंगी, वन वर्ड और हमारे लॉन्ग आंसर की, तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। आप यहाँ पर 65 से लेकर 70 स्कोर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया था आपका, जीपीपी की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। दूसरा है पीपीआई, ये होता है पेशेंट पैकेज इंसर्ट। तीसरा है यहाँ पर एसओपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसका होता है आंसर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फिर आया है चौथा यहाँ पर ओटीसी मेडिसिन क्या होता है, ओवर द काउंटर है इसका आंसर। फिर आता है यहाँ पर सीआरएम, जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिक्स्थ, लैटिन आरएक्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, तो इसका मतलब है टू टेक। तो इसका फिर आता है हमारा सेवंथ का आंसर क्या था, यहाँ पे पूछा गया था आपका ई, यहाँ पर वीईडी में ई किसके लिए होता है, तो इसका आंसर है इसेंशियल। फिर नेक्स्ट आया है आपका एट्थ क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन। फिर यहाँ पे नौवा क्वेश्चन था, एबीसी एनालिसिस इज यूज्ड टू, ये इन्वेंट्री को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसका आंसर था इन्वेंट्री। फिर 10th क्वेश्चन था, इसमें थे आपके 500 आवर्स। फिर है पिक्टोग्राम क्या होता है, पिक्टोग्राम जो है आपका इंस्ट्रक्शन एस इमेज है इसका आंसर। फिर देखते हैं 12th, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है आपका, कम्युनिकेशन क्या होती है, एक नॉन स्टॉप, इसका आंसर है प्रोसेस। फिर आता है आपका 12, जो सेक वेल बिफोर यूज, जो आप क्या करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं, आप जैसे कि सिरप लेने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है ना कि उसको यूज़ करने से पहले सेक कर लें, तो ये क्या होता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फिर आता है आपका 14th है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, तो इसका आंसर है नाइट बुक। फिर है आपका 15th, काउंसलिंग इज़ अ डैश प्रोसेस, इसका आंसर है टू वे प्रोसेस। फिर आपका 16वां है, ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट टू सेट अप अ कम्युनिटी फार्मेसी, तो इसका आंसर ट्रू है। आपको यहाँ पर क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी खोलने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। फिर इसका आंसर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन इज़ द डायरेक्शन फॉर पेशेंट, क्या सब्सक्रिप्शन जो होता है डायरेक्शन होता है पेशेंट के लिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपने क्या लिखा है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसका आंसर पिन कर दूंगा कमेंट में। फिर यहाँ पर 18th क्वेश्चन है आपका, कॉप्ड क्या होती है, यहाँ पर लंग्स डिजीज़ होती है, तो इसका आंसर है फॉल्स, यह हार्ट डिजीज़ नहीं होती है। फिर यहाँ पर 19th क्वेश्चन, टेकिंग मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर इज नोन एज मेडिसिन एडरेंस, तो इसका आंसर है ट्रू। फिर आता है आपका फेशियल एक्सप्रेशन इज वर्बल कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर है जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, तो इसका आंसर है फॉल्स। फिर हमारा दूसरा सेक्शन जो था 3 मार्क्स वाला, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है। दूसरा पूछा गया था डिजिटल हेल्थ, एम हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसी के बारे में पूछा गया था। फिर यहाँ पर पूछ लिया था आपका फार्मेसी डिज़ाइन एंड इंटीरियर के बारे में पूछा गया था। फार्मेसी का यहाँ पर ड्रॉ करना था आपको, फार्मेसी डिज़ाइन और इंटीरियर कौन कौन सी उसमें आवश्यकताएं होती हैं। फिर 24वां था सेल्फ मेडिकेशन और रोल क्या होता है फार्मासिस्ट का, प्रोमोटिंग सेफ प्रैक्टिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्टम्स बताने थे और एडवाइस बतानी थी हमें सेल्फ केयर ऑफ कफ और डायरिया की। फिर हमें यहाँ पर 26वां क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। 27वां क्वेश्चन था, हमें क्या है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट के बारे में लिखना था और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जो है बताना था। फिर नेक्स्ट था हमारा बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं और उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में बताना था और उसकी नीड्स और इम्पोर्टेंस के बारे में जो है बताना था। फिर था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताना था, उसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताना था। 31 जो हमारा क्वेश्चन है वो था हमारा, हमें पेशेंट काउंसलिंग ऑफ हाइपरटेंशन को ब्रीफली क्या है बताना था, कैसे हम क्या कर सकते हैं हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को काउंसिल करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिस्क्रिप्शन बताइए, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और उसके पार्ट्स बताइए और लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था कम्युनिकेशन स्किल बताइए, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल बताइए। फिर 34 था बैरियर्स कौन कौन से होते हैं इफेक्टिव काउंसलिंग के। फिर था 35वां क्वेश्चन, मेडिकल एडरेंस क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे नॉन एडरेंस को। फिर था यहाँ पर पेशेंट काउंसलिंग के बारे में बताए, डायबिटिक मेलाइटस। फिर हमारा नेक्स्ट था ओटीसी मेडिसिन के बारे में बताए
और कौन कौन से रिस्क होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं विद ओटीसी ड्रग्स, और एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी ड्रग डिस्पेंसिंग के बारे में। फिर यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन था, वहाँ पे हमें कम्युनिटी फार्मेसी और लीगल रिक्वायरमेंट टू सेट अप अ कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब हमें कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में बताना है और बताना था कि हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। लीगल रिक्वायरमेंट की, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ये कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होते हैं जिसकी वजह से आप क्या है कम्युनिटी फार्मेसी खोल सकते हैं। तो आशा है कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। कितने नंबर यहाँ पर आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।